करें। आज कोर्ट के अंदर सीबीआई ने कथित शराब घोटाले पर चार्जशीट दाखिल की है। जो मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, प्रभाव में कथित घोटाले का नंबर 1 आरोपी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को बनाया गया था। आज जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि पूरे चार्जशीट में कह रहे हैं 10,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है और उस 10,000 पेज की चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। पिछले 6 महीने से दिन रात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के सभी सोशल मीडिया आईटी टीम दिन रात जिस तरह से 6 महीने पर लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती रही, आज ये साबित हो गया कि लोग कहते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी भारतीय झूठी पार्टी है। ये सोचते हैं कि एक बात को, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानने लगेंगे। सच को दबाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, सच को खत्म नहीं किया जा सकता। ये सारे तथ्य पहले भी दिख रहे थे। जब इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने के लिए उनके घर पे छापे मारे, तब भी मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला था। सुबह से रात तक रेड चली थी, कुछ भी नहीं मिला था। इन्होंने सोचा चलो घर में कुछ नहीं मिला, शायद बैंक के लॉकर में मिल जाए। वहां भी लॉकर खंगालते रहे, कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा चलो लॉकर में नहीं मिला होगा तो शायद गांव में मिल जाए, कुछ खेत जमीन मिल जाए। वहां भी जाके खंगालते रहे, कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि 500 से ज्यादा सीबीआई और ईडी की इन्होंने टीम लगाई। देश भर में छापे पर छापे, छापे पर छापे। अब तो याद भी नहीं है कि कितनी जगह इन्होंने छापे मारे थे। 6 महीने से केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार के समस्त, और भाजपा की सरकार ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ था, कहीं से कोई सुराग मिल जाए, कहीं से तो कोई सुराग मिल जाए। लेकिन अगर आज सीबीआई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं डाल पा रही है तो जो इस बात को साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव, एमसीडी के चुनाव में कैसे अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल की टीम को बदनाम किया जाए, इसके लिए पूरा एक दुष्चक्र रचा गया। मार्च के महीने में जब चुनाव हो रहा था, एमसीडी में दिल्ली हार रही थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद उन्होंने एकीकरण का बहाना लेकर के चुनाव टाला गया। तब तक अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच गए, गुजरात के चुनाव शुरू हो गए, वहां पर लोगों का समर्थन मिलने लगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कहानी बनाई और उस कहानी के पीछे अरविंद केजरीवाल को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे मनीष सिसोदिया जी को बदनाम किया जाए, इसके लिए एक कहानी लेकर
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि इस तरह का राजनीति में अगर स्तर गिरेगा तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और भारत के भविष्य के लिए भी खतरा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, आज भाजपा ने मैनिफेस्टो भी जारी किया है, बोला है कि 8 साल से दिल्ली सरकार का रवैया बेहद खराब रहा, भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए और आप ही लोगों की कुछ चीजों पर सवाल उठाया है और लगातार उसमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है। मैनिफेस्टो किस चीज का जारी किया? एमसीडी चुनाव का। तो 15 साल में उन्होंने क्या किया ये तो बताना पड़ेगा ना उनको। दिल्ली सरकार पे चार्जशीट अलग चीज है और अपना मैनिफेस्टो अलग चीज है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल के ना तो एक काम बताने के लिए है और न भविष्य में काम गिनाने के लिए हैं जो करने वाले हैं। तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब कोरम पूरा कर रही है, एक एक दिन काट रही है भारतीय जनता पार्टी, किसी तरह से 4 तारीख बीते और पिंड छूटे। सर, लेकिन उन्होंने कहा है कि ई गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा, डिजिटल माध्यम को बेहतर किया जाएगा, मोबाइल पर निगम की सारी सुविधाएं होंगी। उसके अलावा उन्होंने गृह नियमों को सरल किया जाएगा, संपत्ति कर में छूट RW के साथ मिलकर देंगे, ऐसी तमाम चीजें कही हैं जिसमें बेघर को आवास प्रदान किया जाएगा, 17,000 मकान बनाए जाएंगे। व्यापारियों को ये है कि जो आपके मैनिफेस्टो में चीजें हैं वही मैनिफेस्टो इनका भी नजर आ रहा है, चाहे उस पे एनिमल्स की बात करें। देखो, दोनों में एक फर्क है। उनको 15 साल मिल चुका, उनको काम करने का अवसर मिल चुका, उन्होंने नहीं किया। हमें काम करने का अवसर मिल रहा। मोटी बात जो ये है, 15 साल उनको जो जो वो कह रहे हैं करने को, उनको करने का मौका दे चुका लोगों ने। पिछली बार तो आखिरी मौका दिया था। इन्होंने कहा था जी हमारे सारे पार्षद निकम्मे भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए सबके टिकट हम काट रहे हैं, एक मौका दे दो। पूरे देश में ई डिस्ट्रिक्ट चला रही है केंद्र सरकार, 5 साल में क्यों नहीं ये सारा ऑनलाइन कर पाए? दिल्ली सरकार ने कर दिया। थैंक यू। एक और जो सतर्कता निदेशालय ने जो नए करप्शन चोरी की बात की है उस पर क्या स्टैंड है? CBI का, ED का तो देख लिया ना, उसका भी आ जाएगा।